प्रिय देशवासियों, नमस्कार। सबका शुभ हो। आज मैं एक बहुत ही साधारण विषय पर चर्चा करूंगा, प्राणी ऊर्जा। इस बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर इसे एक नया रूप देने की कोशिश करूंगा। प्राणी ऊर्जा को मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला शारीरिक ऊर्जा, दूसरा मानसिक ऊर्जा या आईक्यू, तीसरा भावनात्मक ऊर्जा या ईक्यू एवं चौथा आत्मिक ऊर्जा। प्रथम 2 ऊर्जाओं का संबंध हमारे भौतिक शरीर एवं अन्य प्राणियों से भी है, लेकिन आखिरी 2 ऊर्जाएं इमोशनल ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा केवल एक उन्नतशील प्राणी मानव में ही इस रूप में पाई जाती है। पहला है शारीरिक ऊर्जा। जैसा कि हम सभी परिचित हैं, हमारे शरीर द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो साधारण हो या अभूतपूर्व हो, ये हमारी शारीरिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसके लिए आपके शरीर की बनावट कैसी है, उसकी शक्ति कैसी है, इस पर निर्भर करता है। शारीरिक ऊर्जा मानवों के अलावा अन्य प्राणियों में भी पाई जाती है, जैसे शेर, चीता, हाथी इत्यादि, जिसके कारण प्रत्येक प्राणी अपने जीवन यापन का प्रबंध करता है एवं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मानव इस ऊर्जा के बल पर अपने को प्रतिभावान या महत्वपूर्ण सिद्ध करता है। इस बारे में बहुत अधिक ना कह के दूसरी ऊर्जा है मानसिक ऊर्जा, जिसे कुछ लोग आईक्यू भी कहते हैं। कहा जाता है कि जितने उच्च स्तर का आईक्यू होगा, उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। वास्तव में व्यक्ति में आईक्यू स्तर में बहुत कम अंतर पाया जाता है। अगर हम देखें, इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान मानव एवं औसत मानव का आईक्यू का अगर आकलन करें तो वह मुश्किल 3 से 4% का अंतर ही होगा। मानसिक ऊर्जाएं हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती है। दिमाग का बायां अंग हमारी एक बौद्धिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यकलापों को नियंत्रित करती है, एवं दाहिना भाग हमारे रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करता है। जिस तरह से राइटी व्यक्ति का बायां भाग अधिक प्रतिभावान होता है एवं लेफ्टी का दाहिना भाग अधिक प्रतिभावान होता है। मानसिक ऊर्जा के स्तर पर हम बहुत कुछ सफल व्यक्तियों के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद इत्यादि। तीसरी ऊर्जा है भावनात्मक ऊर्जा, या जिसे ईक्यू कहते हैं। ईक्यू की क्षमताएं आईक्यू से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि ये हमारे किसी भी भौतिक अंग से उत्पन्न ना होके एक अभौतिक शक्ति से पैदा होती हैं, एवं व्यक्ति में कुछ रचनात्मक कार्यों के प्रति क्षमताएं जागृत होती हैं, जैसे व्यक्ति का अधिक करुणामय हो जाना, क्रोधमय हो जाना, श्रृंगारमय हो जाना इत्यादि। भावनात्मक ऊर्जा के सफल प्रयोग से
इतिहास में कुछ व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण प्रसिद्धि पाई है। इसमें हम एक साधारण आईक्यू के इंसान तुलसीदास का उदाहरण ले सकते हैं कि जिन्होंने अपनी इमोशनल एनर्जी को एवं शारीरिक ऊर्जा एवं मानसिक ऊर्जा के साथ मिलकर एक नया आयाम दिया एवं हिंदी का पहला प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस रच डाला। दूसरा इतिहास हम कालिदास का ले सकते हैं कि जो औसत आईक्यू से भी कम मानसिक क्षमता के व्यक्ति थे, किसी कारणवश ऋषियों ने राजकुमारी विद्योत्मा से प्रतिशोध लेने के लिए उनकी शादी राजकुमारी से करा दी। कालांतर में राजकुमारी द्वारा जब उनकी उपेक्षा की गई, उन्हें अपमानित किया गया, तब वो अपनी भावनात्मक ऊर्जा को जागृत कर मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जा के बल पर एक महान संस्कृत पंडित बने। इसका इतिहास में हम देखें तो सफल प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है। कृष्ण को मैं इसलिए भी अधिक महत्व देना चाहूँगा कि कृष्ण को संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण महामानव कहा जाता है। आप देखेंगे एक प्रसंग में जब माँ यशोदा उन्हें माखन चुराने का दोषी मानती हैं तो कृष्ण उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अंततः वो क्रोध बाण चलाते हैं और माँ से कहते हैं, ए ले अपनी लकुट कमरिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। परंतु उनकी ये विधि भी जब काम में नहीं आती है तो वो एक करुणा रस का एक अनूठा प्रयोग करते हैं और माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, तू मुझे इसलिए डांट रही है, दोषी सिद्ध कर रही है कि शायद मैं तेरा खुद का जाया नहीं हूँ। इतना सुनकर माँ यशोदा का कलेजा भर आता है। वो उन्हें गले लगा लेती है और माफ़ कर देती है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है वो आत्मिक ऊर्जा है। ये एक महान विकसित प्राणी में ही पाई जाती है जो कि मानव है। प्रत्येक मानव भी इस ऊर्जा से परिचित नहीं होते हैं, लेकिन भारतवर्ष में इसकी बहुत संभावनाएं हैं। इस ऊर्जा का संबंध आत्मा, परमात्मा, पवित्र, अपवित्र, धर्म, अधर्म इत्यादि से होता है। जो इंसान विभिन्न विकारों जैसे काम, क्रोध, मोह, माया इत्यादि से दूर रहकर नेक इंसान बन जाता है, उसमें ये ऊर्जा अपने चरम रूप में होती है और व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे अलाउद्दीन का चिराग प्राप्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति चाहे अनचाहे जो भी इच्छा व्यक्त करता है, प्रकृति का आकर्षण सिद्धांत उसे पूरा करता है। आत्मिक शक्ति के बल पर व्यक्ति में एक सशक्त प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है और वो बहुत से विकारों एवं बुराइयों से दूर रहता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।